एलेक्स एक लड़के का नाम है जो भूतों पर कहानियां लिखता है। अचानक से वो किताबें जलाने बाहर चला जाता है। इसकी मॉम दरवाजे की आवाज सुनकर एलेक्स को आवाज देती है, मगर एलेक्स जा चुका होता है। बाहर आकर एलेक्स लिफ्ट के अंदर चला जाता है और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है। लिफ्ट चलने लगती है और अचानक से रुक जाती है। एलेक्स के बाहर आते ही लिफ्ट के दोनों डोर्स अपने आप ही बंद हो जाते हैं। वहाँ एलेक्स को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब एलेक्स उन आवाजों का पीछा करते हुए एक रूम में पहुँच जाता है और वहाँ टीवी चल रहा होता है और साइड पर टेबल होता है जिस पर रखा हुआ केक एलेक्स खा लेता है और बेहोश हो जाता है। जब एलेक्स होश में आता है और इसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक कबर्ड के अंदर होता है। वो कबर्ड के अंदर से निकलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है कि अचानक उसके पीछे एक चुड़ैल आ जाती है जो एलेक्स को डराते हुए बताती है, जो बच्चा मेरे किसी काम नहीं आता मैं उसे मार देती हूँ। इतना कहकर वो एलेक्स को हवा में उठा लेती है और मारने वाली होती है तो अचानक से एलेक्स कहता है, मैं डरावनी कहानियां लिखता हूँ। ये सुनकर चुड़ैल उसे छोड़ देती है और कहती है कि हर रात मुझे एक डरावनी कहानी चाहिए, नहीं तो मार दिए जाओगे। एक बार फिर एलेक्स की आंख उसी कबर्ड में खुलती है। एलेक्स को कबर्ड के ऊपर हलचल महसूस होती है तो वो कबर्ड के ऊपर देखता है। वहाँ एक बिल्ली उस पर हमला कर देती है और अचानक से इनविजिबल हो जाती है। एलेक्स जब ऊपर देखता है तो वो ऊपर से भी हमला कर देती है, जिसकी वजह से दरवाजा खुल जाता है और एलेक्स उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है कि एलेक्स की मुलाकात यास्मीन से होती है, जो उसे बताती है कि जिस चुड़ैल से तुम्हारी मुलाकात हुई उसका नाम नताशा है और उस केट का नाम लिनोर है और वो नताशा की जासूस है। इसके बाद वो एलेक्स को लाइब्रेरी में ले जाती है और उसे कहती है, अगर जिंदा रहना है तो डरावनी कहानियां लिखो। रात में एलेक्स नताशा को कहानी सुनाने के लिए बैठ रहा होता है कि तभी पूरा घर हिलने लगता है, जिस पर नताशा एलेक्स को फौरन कहानी पढ़ने का बोलती है। जब एलेक्स कहानी की हैप्पी एंडिंग बताता है तो वो उसे हवा में उठा लेती है और मारने लगती है, तो वो जल्दी से बैड एंडिंग में बदल देता है, जिसकी वजह से एलेक्स की जान बच जाती है। नताशा एलेक्स को हिदायत करती है कि कहानी की बैड एंडिंग होनी चाहिए। एक दिन जब एलेक्स लाइब्रेरी में होता है तो यास्मीन उसके पास आती है और उसे नताशा की नर्सरी नाइट, जिसे जादुई नर्सरी कहा जाता है, यास्मीन एक अंडा उसे देती है और एलेक्स को कहती है, जमीन पर रख कर अंडे को कुचल दो, और एलेक्स आराम से अंडा जमीन पर रख कर कुचल देता है। यास्मीन जब दोबारा अंडा तोड़ने की कोशिश कर रही होती है तो इसका पैर स्लिप हो जाता है। वो अंडा नीचे गिरने वाला होता है कि अचानक एलेक्स अंडे को पकड़ लेता है, लेकिन अंडे में जो चीज होती है वो बाहर आकर तबाही मचाना शुरू कर देती है। वो दोनों उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो हर बार इनके हाथों से निकल जाती है, मगर उसे मार कर वो नीलोर को बचा लेते हैं। जब ये अंदर आते हैं तो एक अंडा जो इनकी नजरों से ओझल होता है वो फूट जाता है और नताशा उसे अपने पास खींच लेती है और उन्हें तकलीफ देकर छोड़ देती है और कहती है, अगर घर का काम नहीं करवाना होता तो कब के मार दिए जाते। एलेक्स जब अपने रूम में होता है तो उसे दूसरे रूम से आवाजें आती हैं। जब वो देखता है तो वही क्रीचर होता है, वो एलेक्स पर हमला कर देता है, मगर एलेक्स उसे मार देता है। जब एलेक्स बैग में देखता है तो उसी क्रीचर ने सारी बुकें फाड़ दी होती हैं, मगर बच्चे काफी मेहनत करके वो किताब ढूंढते हैं जिसमें बेहोशी की दवाई का फार्मूला होता है। नताशा खाना खा रही होती है तो वो उसे जूस में बेहोशी की दवा मिलाकर दे देते हैं। उसके बाद जब कहानी पढ़कर सुनाता है तो बुक पूरी खाली होती है। कहानी न होने की सूरत में वो इधर उधर की कहानियां जोड़कर सुनाता है, मगर नताशा महसूस कर लेती है और किताब छीन कर देखती है तो उसमें कुछ नहीं होता और वो उससे पूछती है, कहानियां क्यों नहीं लिखी। वो बताता है कि वो कहानियों वाली बुक क्रीचर खा गया है। ये सुनकर वो दोनों को मारने वाली होती है,
लेकिन वो बेहोश हो जाती है। यास्मीन कीज उठाती है और ये दोनों बाहर आ जाते हैं। जब ये रास्ता ढूंढ रहे होते हैं तब उनके पीछे एक यूनिकॉर्न आ जाता है। वो इन दोनों को एक जगह ले जाकर छोड़ देता है। जब ये उस घर में जाते हैं और अंदर घर की दीवारों पर खाने की चीजें होती हैं तो वो दोनों चीजें खाकर बेहोश हो जाते हैं। जब एलेक्स की आंखें खुलती हैं तो वो यास्मीन को ढूंढते हुए नीचे आ जाता है, जहां उसे नताशा मिलती है जो उसे कहती है चुड़ैल जाग जाएगी। एलेक्स की दोस्त यास्मीन को केज में रखा होता है। वो एलेक्स से कहती है कोई भी कहानी सुनाओ मगर इसका एंड बेड होना चाहिए। अगर अच्छा हुआ तो ये चुड़ैल जाग जाएगी और हम सबको मार देगी, क्योंकि मैंने इसे कहानियां सुनाकर सुलाए रखा है। अब जल्दी कहानी सुनाओ। इसके बाद एलेक्स अपनी कहानी सुनाता है, जिसकी वजह से वो अपनी किताबें जलाने घर से बाहर आया था। एक लड़का जो अपने दोस्तों को डराने की हर कोशिश करता था, मगर दोस्त उसकी कहानी सुनते ही नहीं, क्योंकि मैं हर वक्त डरावनी कहानियां लिखता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ अच्छे दोस्त मिले हैं इन्हीं कहानियों की वजह से, और मैं अब बहुत खुश हूँ। ये सुनकर असल चुड़ैल जाग जाती है। एलेक्स, यास्मीन और लिनोर वहाँ से भाग जाते हैं। सोई हुई चुड़ैल नताशा को मार देती है। तीनों जब बॉयलर रूम में आते हैं, जहाँ एलेक्स उसे कहानी सुनाते हुए बॉयलर में बंद करके मार देते हैं, दोनों चुड़ैलें मार दी जाती हैं। खून से अपने घर जाते हैं के पेरेंट्स दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। एलेक्स से मिलने एक दिन मीन आती है। कहानी का खुशी भरा एंड हो जाता है।